अक्सर इमिग्रेशन क्लियर करते वक्त आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आप नर्वस हो जाते हैं। और ये सिचुएशन भी ऐसी ही होती है स्ट्रेसफुल, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमें वीज़ा मिलता है और उसके बाद ये इमिग्रेशन के सवाल हमें डरा देते हैं। और अगर हम एक भी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो हो सकता है कि हमारी एंट्री रोक दी जाए। तो आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्या सवाल हो सकते हैं, उनके क्या जवाब हो सकते हैं, ताकि आप जब अपनी अगली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप प्रिपेयर रहें और कॉन्फिडेंट रहें। अलामेश अमीगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे सवाल जो आपसे इमिग्रेशन में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि जब आप वीज़ा लेकर के उस कंट्री में पहुँच गए हैं, जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोर्चुगल में आ रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन के टाइम पर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं क्लियर करने से पहले, यानी कि आपको एंट्री देने से पहले पोर्चुगल में, जो कि एयरपोर्ट पर ही होता है। और ये जो सवाल है वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे जाए। कुछ कुछ जगह पर पूछे जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में पूछे जाते हैं, कुछ में नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल तो आपको पोर्चुगल का दिया, लेकिन मुझसे पर्सनली पोर्चुगल में कुछ सवाल नहीं पूछे गए थे। बस मेरा पासपोर्ट उन्होंने चेक किया और बस उस पर स्टैंप लगाया और मुझे एंट्री दे दिया। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था जब मैं गई यूके, जब मैं गई पहुंची लंदन, वहाँ पर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। और मुझे लगा कि इतनी लंबी लाइन है तो शायद लोगों को 2-3 कुछ पूछ करके या कंफर्मेशन लेके कि ओके, या थोड़ा सा डरा करके वो भेज देते हैं। लेकिन लिटरली इतनी लंबी लाइन थी, लोग खड़े हैं वहाँ पर और सबसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक वो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जो मैं आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ, जो आपको सिर्फ यूके में नहीं और भी कहीं आप जा रहे हैं, जैसे बहुत सारी कंट्री में पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये जो सवाल है ये आपसे तब भी पूछे जा सकते हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो इंटरव्यू के टाइम पर भी आपसे सिमिलर सवाल किए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल अक्सर जो पूछा जाता है वो हो सकता है कि आपकी यात्रा का मकसद क्या है, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सीक्रेट तो है नहीं, वीज़ा में भी मेंशन होता ही है कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है तो वो आपको मिलता है टूरिस्ट वीज़ा। एज आपने जॉब वर्क वीज़ा अप्लाई किया है तो वो उसमें मेंशन रहता है, उनको पता होता है, स्टिल वो जस्ट आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप अगर जिस भी वीज़ा पे जा रहे हैं सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए, टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, टूरिस्ट वीज़ा, इतना ही बताइए और आपको डिटेल में जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पर कितने दिन रुकने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शनिगन वीज़ा अप्लाई किया है और उस वीज़ा आपको वो 90 डेज़ के लिए मिलता है, लेकिन आपने अपनी आइटनरी में जब वीज़ा अप्लाई किया तो आपने मेंशन किया कि आप 20 डेज़ रुकने वाले हैं या 1 मंथ रुकने वाले हैं। तो आपने जो मेंशन किया था आप उनको वही बताएं कि मैं इतने दिन रुकने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बाद में अपना रिटर्न टिकट कैंसिल करके पोस्टपोन करने वाले हैं या प्रीपोन करने वाले हैं या कुछ भी आप चेंजेस करने वाले हैं, उसकी आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताएं कि मैं 15 दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए आया हूँ, बस। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास इनफ फंड है। ये ट्रैवल आप जो कर रहे हैं, आप जो भी कंट्री में आए हैं, जॉब सीकर के लिए आए हैं, कि आपके पास इनफ फंड है, आप इतने टाइम तक यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो उसके लिए हाँ, आप जवाब तो दे ही सकते हैं कि येस, और इसीलिए ही आपको वीज़ा मिला है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ, मेरे पास वो फाइनेंशियली सपोर्ट है। और आप उनको बता सकते हैं कि अगर कोई प्रूफ की ज़रूरत है तो आपके पास है। तो इसके लिए जो प्रूफ है, आप अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट जो रखते हैं, पासपोर्ट, अपना वीज़ा, आप प्रिंट भी ले सकते हैं फाइनेंशियल प्रूफ का। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनको दिखा सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है तो भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑल्दो आप सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर चुके होते हैं तो आपको जस्ट कॉन्फिडेंटली बोलना होता है। इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस केस में सवाल थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इनको यही डर लगता है कि अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो कहीं आपके पास पैसे कम ना पड़ जाएं और फिर आप
आप क्या करोगे उसके बाद? आपके पास ना घर है, ना कोई जानकार है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए वो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं और उस केस में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो फ़ंड डाले हैं, जो अकाउंट आपने शो किया है, वो आपने किसी से लिए हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आप उनको ब्रीफली बता सकते हैं, कैसे आपने वो मैनेज किए हैं फ़ंड। और उनको अश्योर करना होता है कि आप जो आपके पास फ़ंड है और वो आप ही के यूज़ के लिए है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं किसी से लेकर के और फिर से निकाल लेते हैं, तो ये केस आपके वीज़ा मिलने तक बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यही इंटरव्यू हो सकता है, सवाल किए जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है। तो टूरिस्ट वीज़ा में तो आपको रिटर्न टिकट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप टिकट कीजिए और अगर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर तो उनको दिखाइए भी। और ये सब हैंडी रखिए, आपके फ़ोन में रख सकते हैं आप, लेकिन अगर प्रिंट निकालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपका फ़ोन बंद हो गया, चार्ज नहीं है, तो उस सब केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसका भी एक प्रिंट निकाल के अपने पास में रख सकते हैं। कुछ लोग जो जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें रिटर्न टिकट की ज़रूरत है? तो जैसे मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड, तो रिटर्न टिकट करने की उतना ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाता है, बट इन केस अगर आपने जब अप्लाई किया है और आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो आप रिटर्न टिकट करवा कर उनको सेंड कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। पाँचवा सवाल वो आपसे ये पूछ सकते हैं, जो कि रेयर है, कि आप कहाँ से आए हैं। ऑल्दो मेंशन होता है, उनको पता होता है कि आप कौन सी फ्लाइट से कहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछना चाहते हैं, आपके फेस पे वो कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि आप लीगली एंटर हुए हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस से वो चीज़ उनको बता पा रहे हैं, आप के फेस पे कोई डर तो नहीं है कि आपने कुछ इल्लीगल किया है। तो बस उनको यही जानना होता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए अपने फेस पर और जवाब दीजिए इसका। छठा सवाल हो सकता है आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, और ये सारे सवाल इसमें से मोस्टली सवाल मुझसे भी पूछे गए थे कि जब मैं यूके जा रही थी तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था इमिग्रेशन के टाइम पर कि मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, तो मैंने मेंशन किया था कि मैं इस हॉस्टल में रुकने वाली हूँ, मैंने इतने दिन के लिए बुक किया है। और ऑल्दो उन्होंने मुझसे ऐसा प्रिंट वगैरह नहीं मांगा कि उसका प्रूफ क्या है, बट आप इसको भी प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं, अकोमोडेशन प्रूफ का, कि आप कहाँ रुकने वाले हैं। जितने भी दिन आपने किया है वीज़ा के लिए अप्लाई, आप कहाँ रुकने वाले हैं, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिए और अपने पास प्रूफ भी रखिए। सातवां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या काम करते हैं, तो आप जो भी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप वो मेंशन करें, स्टूडेंट है तो वो मेंशन करें, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, बिजनेस करते हैं कुछ, तो जो भी आप करते हैं आप वही मेंशन करें। आप ये ना सोचें कि अगर मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंट बोला तो उनको ये डाउट ना हो जाए कि मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ या नहीं, तो आप ये सब ना करें, आप जो है वही उनको बताएं, आपका जो प्रोफेशन है आप वही बताएं। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, जस्ट मेंशन कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, और अगर वो आपसे कुछ फर्दर पूछते हैं तो आप बता सकते हैं आपके क्या प्लान है, अदरवाइज वो इतना कुछ पूछते नहीं हैं, बट आप सच बताएं। आठवां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या इस कंट्री में पहले भी आए हैं, तो अगर आप वो कंट्री में जहाँ पर भी आप जा रहे हैं पहले जा चुके हैं, तो वो आप अपने पास उसका डेटा रखिए कि आप किस मंथ में किस डेट पर आप पहले भी गए थे। अगर आप नहीं गए थे तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर आप गए थे तो उनको बता सकते हैं कि हाँ, मैं इस साल में इस महीने में इस वीज़ा पर पहले भी आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो ये सवाल है, और जनरली यही सवाल होते हैं। और अगर ये आपने क्लियर कर लिया है तो इसके बाद बचता है कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस में आपसे पूछा जा सकता है, आपके जो बैग है उनसे पूछा जा सकता है कि आप इसमें कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो कि नहीं ले जाया जा सकता एयरपोर्ट पे, जो रिस्ट्रिक्टेड होता है वो तो नहीं है उसमें, या फिर कुछ ऐसा है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं
हम लोग उसको कस्टम क्लियर करने से पहले। तो अगर ऐसा कुछ भी सामान है आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ है, तो आप वो बता दीजिए। अगर नहीं है कुछ भी ऐसा तो बस कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और आप एंट्री कर सकते हैं उस कंट्री में सेफली और कॉन्फिडेंटली। तो ये था वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप जो भी ट्रैवल कर रहा है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, तो उनके साथ में शेयर भी कीजिए। और अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो हैप्पी जर्नी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।